नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम आगरा में मौजूद हैं और ये जो विधानसभा है ये है फतेहाबाद विधानसभा। अभी इंद्रदेव थोड़ा नाराज लग रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये सब फतेहाबाद की जनता है। कौन सा गांव, कौन से बताते सर आपने? टोंडरा गांव है, ये टोंडरा गांव है। ये वकील साहब हैं और 2022 का चुनाव है। यहाँ की जनता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में किसे विजयी बना रहे हैं, किसे क्यों विजयी नहीं बना रहे और कारण क्या है चुनाव का। सर सबसे पहले वकील साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम करतार सिंह है। करतार सिंह जी। वकील साहब एक बात बताइए, ये जो 2022 का चुनाव है बड़ा कांटे का टक्कर बताया जा रहा है। सपा की तरफ से हुंकार भरा गया, इस बार 400 पार का नारा दिया गया, क्या लगता है आपको? हुंकार भरने के लिए सब लोग अपनी अपनी पार्टी का हुंकार भरते हैं। हाँ, पर ये तो जनता तय करेगी कि हुंकार किसकी रहेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी की हुंकार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रहेगी। हाँ। ये तो विकास के ऊपर तय होगा। क्यों? हुंकार भरने से अकेले से कोई पार्टी 400 या 500 के आंकड़ा नहीं छीन विकास सकती। के ऊपर तय, विकास के ऊपर तय करेगा। अखिलेश यादव कहते रहे हम करें विकास, हम जीतेंगे। नहीं, उन्होंने विकास किया था तो उनकी सरकार क्यों चली गई थी पिछली बार? हाँ। अगर विकास था उनका, हाँ। उनके अच्छे मुद्दे थे तो उनकी सरकार जाने का कारण क्या रहा? जनता को क्या उनके विकास अच्छे नहीं लगे थे? वो योगी जी बरगला दिए थे जनता को। अखिलेश यादव इसे कहते हैं जनता बहक गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जनता बहकती नहीं है। जनता आंखों से अंधी नहीं है। हाँ। सब दिखाई देता है कि कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है? ये तो जनता को जो अधिकार मिला है ना, हाँ। उसमें ही दिखाई उसका रिजल्ट आता है कि आपका कितना अच्छा काम था और आपको क्यों यहाँ से निकाल दिया गया। हाँ। क्यों निकाल दिया गया सर? क्यों अखिलेश पसंद नहीं आया और योगी क्यों पसंद आया? उसमें ऐसा हुआ था कि जो गुंडागर्दी थी वो काफ़ी क्षेत्र में बढ़ चुकी थी। हाँ। हर जगह मारदार होती, आए दिन लूट हो रही थी, बलात्कार, हत्या, डकैती, ये सभी वारदातें हो रही थी। लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही थी। इस तरह के ये माहौल थे कि जहाँ लोगों को लग रहा था कि इस प्रदेश से तो जाना ही अच्छा है। लाला लोग थे जो व्यापार को छोड़कर नहीं उत्तराखंड में चले गए। बहुत लोग यहाँ इतनी परिस्थितियाँ खराब कर दी गई लोगों के कि यहाँ लोगों को लगा कि यहाँ से तो निकलना ही अच्छा है। जब उनको ये लगा कि यहाँ आज हमें मौका मिला है इनको भगाने का, तो उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी को इलेक्ट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से यहाँ से विजय घोषित आप किया। बीजेपी को लाने का कारण बता रहे हैं कि गुंडागर्दी से मुक्त हुआ है, जो शासन प्रशासन रहा है और प्रदेश मुक्त हो गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 100% कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। लोगों को हमने पहले टीवी पर देखा था कि अपराधी गले में पट्टा बांध कर के अपने आप को सरेंडर कराने आते थे। आज हम चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। हमारे सामने थाने में अपराधी भी गले में पट्टा बांध करके ये कहता है कि मैं अपराधी हूँ, अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ और मीडिया साथ में आती है। लगता है उसे कि अगर मैं यहाँ नहीं गया ना तो मुझे या तो सरकार किसी तरह से छोड़ेगी नहीं या मुझे भागना ही पड़ेगा। क्या डर है भैया? नहीं, डर है उनमें। हाँ, योगी आदित्यनाथ का, सरकार का भी, भारतीय जनता पार्टी का। डर है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। सुरक्षा की पूरी गारंटी है बीजेपी के शासन में। सपा वाले तो कहते हैं बीजेपी वाले गुंडा बढ़ा दिए, खुद गुंडा को प्रथम गुंडा सब पाले तो उन्हीं लोगों ने थे जो आपके जो अतीक अहमद हैं और ये जो कौन कौन से जो बाहुबली हैं, ये सब उन्हीं के पाले हुए हैं। उन्हीं के पाले हुए। कहते हैं योगी जी बहुत बड़के वाले गुंडा है, इसीलिए गुंडा सा। एक संत महात्मा आदमी गुंडा कहाँ हो जाएगा? है बहुत अच्छे आदमी है। हम तो ये चाहते हैं कि हमेशा ही योगी की सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। महात्मा है, विपक्ष वाले कहते हैं संत महात्मा तो जाके मंदिर में घंटी बजाए काहे राज कर रहे हैं। विपक्ष वाले ऐसा कहते हैं। अरे नहीं देखा, नहीं जा रहा। महात्माओं ने पूर्व में भी राज किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी प्रजा राजा का जब भी अपने पद से इधर उधर विमुख होता है तब एक संत ही उसको अपनी सही जगह पर दिखाता है और यही योगी जी ने किया है कि वास्तविकता में शासन कैसे किया जाता है और शासन करने का तरीका क्या है। आप इन लोगों को सीखना चाहिए उनसे। एक बार बताइए, जब इतना ही अच्छा उन्होंने काम किया है तो जो राकेश टिकैत को जानते हैं भैया? जानते हैं राकेश टिकैत अखिलेश यादव की क्यों नहीं बुराई कर रहे हैं और योगी की क्यों बुराई कर रहे हैं? देखो, राकेश टिकैत अखिलेश यादव जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत मसला हो सकता है। पर जो राकेश टिकैत इस समय जो कर रहे हैं ना, ये उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको बैठ के नहीं, ये आंदोलन धरना प्रदर्शन हर चीज़ का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बैठ के नहीं बात करनी चाहिए, लोगों की राय लेनी चाहिए। आप अकेले वहाँ जाके बैठ जाएं और वहाँ धरना प्रदर्शन करें, इससे आप समस्या का समाधान नहीं होगा। आते हैं आपके पास, आपका शुभ नाम क्या होगा? कुंवरपाल सिंह। आपको क्या लग रहा है, योगी जी बढ़िया है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है। सम्मान निधि आ रही है मेरे खाते में। सम्मान निधि आ रही है खाते में। हाँ जी, और सब बढ़िया बढ़िया। भगवान को भक्तों, भगवान को मंदिर बनने वाले अयोध्या में। और धारा 370 हटाए, वो अटकाई थे, खत्म कर दी। ऐसे ऐसे बहुत काम करे हैं।
विपक्ष वाले कहते हैं सर कि ये धारा 370 या राम मंदिर खाने को थोड़ी ना देगा। अरे नहीं नहीं, खाने को तो किसान के उगाते हैं, सब खाते हैं। हम किसान हैं, हम उगा रहे हैं। और अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छी राम मंदिर से क्या मिलेगा? राम मंदिर भक्त हैं, राम के हिंदू हैं, तो राम मंदिर बनेगा तो सब कम बढ़िया होगा। भगवान के भक्त ने कहा तो राम मंदिर चाहिए ना। विपक्ष वाले कहते हैं मंदिर जरूरी नहीं है, जरूरी अस्पताल है, अस्पताल भी तो बनवाए हैं, अस्पताल भी तो बनवाए हैं। वो विपक्ष ने तो पहले इसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री भी कराई थी, क्या उसमें भी कुछ मिला था? अरे इष्ट देव हैं, पूरे संसार के हैं, हिंदुओं जितने भी हैं सबके इष्ट हैं। उनका एक मंदिर बन जाए तो क्या परेशानी आ रही है? ताजमहल बना है आगरा में, किसी को परेशानी तो नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा अभी आ रहा है। इस तरह से अगर मंदिर बनता है तो ये भी एक अच्छा है, और भगवान के नाम पर बनना है, कोई ये नहीं है व्यक्ति विशेष के नाम पर बनना हो या किसी को एक धर्म को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा हो। इस तरह की ये कर रहे हैं। हमको देखे हाँ आप कई बार किस पे? फोन पे? हाँ फोन पे देखे? यूट्यूब पे। यूट्यूब? हाँ अरे यार क्या बात हो। अच्छा दर्शी बताइए, हैं? आप मिले हैं, आप हमको देखते हैं? आपने तो बनारस में, गाजीपुर में, कहाँ तक बनाया है, हैं? तो अच्छा लगता है हमारा काम? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा आप बताइए, आपको कौन बढ़िया लगता है? अखिलेश बढ़िया लगता है, योगी बढ़िया लगता है? योगी जी। योगी जी। योगी जी योगी। काहे योगी? योगी जी ने बहुत अच्छे काम करी है, हैं? बहुत अच्छे। क्या अच्छा किया है? अच्छे गुंडागर्दी खत्म करी है। गुंडागर्दी खत्म कर, सबसे बड़ी बात है यही है, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है गुंडागर्दी खत्म है। और अखिलेश ने नहीं किया? नहीं अरे गुंडा है वो तो बहुत बड़ा गुंडा है। हाँ वो तो बहुत बड़ा गुंडा बहुत बड़ा गुंडा है वो। वो तो कैसे एक बहुत बड़ा गुंडा है? गुंडागर्दी, स्कूल में लड़की नहीं पढ़ने जाती थी उस समय। हाँ, हाँ डरती थी। डरती थी। हाँ और क्या किसका डर होता था भैया? भैया, किडनैप का। किडनैप का? हाँ उस समय बहुत बड़ा गदर था। मतलब अखिलेश बुरे लगते हैं? हाँ बहुत बुरे माँ बुरे महाबुरे। और मायावती? मायावती को यार छोड़ो योगी से नाता जोड़ो। हाँ योगी से नाता जोड़ो। योगी से नाता अखिलेश मायावती से नाता छोड़ो। ना छोड़ो। हाँ मायावती से वो छोड़ो। अच्छा प्रियंका वाड्रा के बारे में तो कुछ? अरे नहीं। अरे पप्पू है वो तो। हाँ और क्या। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी को सपोर्ट क्यों करते हैं? सपोर्ट ये करते हैं कि राशन देते हैं, हाँ, और पेंशन दे रहे हैं, हाँ। और पैसे दे रहे हैं किसान के खाते में। किसानी करते हैं आप? हाँ किसान है। कितना बीघा है? वो 2-1 बीघा है। 2-1 बीघा है बस। तो राकेश टिकैत के साथ काहे नहीं गए? वो भी तो किसान है। वो यार वो तो वो है ना, वो दलाल वहाँ बैठा है। किसान तो अपने खेतों में लगाए। हाँ, किसानों को क्या मतलब है? हाँ, किसान तो अपने खेतों में। हाँ। तो सारा कह रहे हैं कि क्या नाम बताया था आपने भैया अपना? प्रमोद भाई। प्रमोद वो जो आप कह रहे हैं, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं हम किसानों के लिए बैठे हैं, आपके उनको दलाल? वो नहीं है डकैत है। डकैत है। हाँ डकैत है वो। अच्छा। वो मतलब कमाने खाने वाला है। हाँ, वो धंधा चला रहे हैं? धंधा चलाने वाला है। हाँ जी। कि अगर वो किसान के नेता हैं हाँ। तो उनके पास में उनकी गाय एसी में रह रही हैं इस समय। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, कहाँ से आ रही है ये? किसान के पास तो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पा रहा है। आप उसमें बैठे हुए हैं, आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, आपकी कोठी बंगला आलीशान है, आप खेती तो करते नहीं हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप बताइए। जी। पैसा आपका कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा ना आपका, कहीं ना कहीं से। तो ये इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से 2 नंबर का काम कर रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं। इसके नाम पे आपका जो धंधा चल रहा है ना, ये इस तरह से, तभी तो आपका वहाँ पर कोई किसान नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पहले नंबर पे तो आप ही ने ऐसा इतना कर रखा है कि किसान नहीं हो आप, किसान दिखते ही नहीं। किसान नहीं है वो तो आजकल कह रहे हैं कि आप जैसे आपने कहा, वो कह रहे हैं कि किसानों को योगी खा गए हैं,
आजकल वो ये भी बता रहे कि ओवैसी जो है वो योगी के ही चाचा जान है और दोनों का गठबंधन होकर सत्ता में आ जाएंगे। ऐसा बेहोशी में, ओवैसी बेहोशी में, बेहोशी में? बेहोशी में। जाग नहीं रहे हैं। कैसे बेहोशी में है चाचा? अरे बेहोशी उठ ही नहीं रहे हो, अपने महाराष्ट्र में रहे ना वो, हमारे हैदराबाद के हैं। हाँ हैदराबाद, वहीं रहे वो, यहाँ नहीं आए। अच्छा विधायक जो उनका क्या हाल है यहाँ के? यहाँ तो बढ़िया भी है। विधायक की शकल नहीं ना देखी क्या शकल ही नहीं देखी? नहीं देखी, शकल नहीं देखी विधायक की। कौन है, कौन सी पार्टी के हैं? विधायक बीजेपी के, बीजेपी के। तो विधायक बेकार है, हाँ बेकार वोट ही मांग रहे हैं। योगी योगी बढ़िया आदमी है। योगी बढ़िया, विधायक से ना खुश है। नहीं कुछ है। शकल ना देखी क्या भैया? आज तक नहीं आए गांव में, कभी गाँव में आए नहीं? बिल्कुल नहीं, वोट मांगने आते कि वो भी नहीं आते? बिल्कुल वोट मांगने नहीं आए। वोट मांगने एक बार आए थे, लेकिन योगी जी पे वोट मिली थी, न कि प्रत्याशी को, है ना। प्रत्याशी को बिल्कुल। नहीं मिली थी। तो इस बार क्या मतलब प्रत्याशी को बदला जाए? बिल्कुल बदला जाएगा, बिल्कुल। इस बार प्रत्याशी को बदला जाए आप चाहते हैं? हाँ बिल्कुल और नहीं बदला गया फिर? तो ऐसे ही है, नहीं वोट देंगे फिर क्या होगा, प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। हाँ विधायक जी का क्या हाल है? सब बहुत बुराई कर रहे हैं, आप जैसे सब भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक जी की स्थिति तो खराब है यहाँ पे। विधायक जी की स्थिति इसलिए खराब है कि विधायक जी हमारे यहाँ मात्र 2 दिन वोट मांगने के लिए आए थे। उसके बाद में विधायक जी ने आज तक यहाँ आकर के किसी आदमी से ये नहीं पूछा है कि क्षेत्र में क्या करना है, यहाँ की आवश्यकता क्या है। जो लोग पैसे वाले हैं वो वहाँ चले जाते हैं, उनके आवास पर जाकर अपने काम कराते हैं। क्या विधायक जी उन्हीं चंद लोगों के वोटों से हुए थे? गरीब लोग तो नहीं जा सकते ना, गरीब लोगों के बीच में आना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। अभी तक नहीं आए, आज तक 5 साल पूरे। हरा देना चाहिए योगी को, काहे सपोर्ट कर रहे हैं? योगी जी को हराने वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, योगी जी के लिए केवल मैं इतना कह रहा हूँ कि जिन लोगों की जो विधायक हैं, जो उन्होंने गलतियाँ कर रखी है ना, इनको हटा देना चाहिए उनको। क्या नाम क्या उनका नाम बताइए पूरा? हमारे विधायक जी का विधायक जी का जितेंद्र वर्मा जी हैं। जितेंद्र वर्मा जी, विधानसभा कौन? विधानसभा फतेहाबाद विधानसभा विधानसभा जितेंद्र वर्मा जी। ये आए नहीं है, हमारे यहाँ नहीं आए हैं। काम वाम भी नहीं करते। यहाँ कोई काम करने के लिए उनके कोई नहीं आया है, ना किसी से पूछा है उन्होंने कि क्षेत्र में क्या चीज़ की जरूरत है, लोगों में क्या इस समय मांग है, इसके बारे में आज तक उन्होंने इस क्षेत्र में लौट करके किसी आदमी से नहीं पूछा है। सरकार के से लोग खुश हैं, पर यहाँ व्यक्ति विशेष की बात करें या उनके प्रतिनिधि की बात करें तो प्रतिनिधि उनके बैठे केवल योगी जी के दम पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अपनी दम पर ये 2 वोट नहीं ला सकते। इनको तो केवल उनके भाजपा का झंडा चाहिए, इनको उन्हें विधायक बनने के लिए। अगर इनको भाजपा का झंडा ना मिला तो इनकी जमानत जब्त हो जाए, घर से वोट नहीं मिलेंगे इनको। जी इनका की परिस्थिति खराब है यहाँ। मैं खराब नहीं कह रहा, मेरा कहना यह है कि इन लोगों को काम करना चाहिए, लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों की समस्या को सुनना चाहिए। इस तरह की लोगों ने आज तक 5 साल में नहीं की थी। क्यों नहीं की साहब? लोगों ने क्या इनको वोट नहीं दिया था? क्या योगी जी हर गांव में योगी जी आएंगे? उनके भाई वो तो पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो उनके प्रतिनिधि आए वो बात करें। तो ये लोग इन्होंने आज तक नहीं कहा ये हमारी समस्या है क्षेत्र की। आज तक इन्होंने कभी मुख्यमंत्री महोदय जी से भी नहीं कहा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की फलाने गांव में ये समस्या आ रही है, ये बताएं किसी भी समस्या को अपने क्षेत्र की को। आज तक नहीं बताया। इनको तो बस केवल अपने बांग्ला है वहाँ बैठना है, चंद लोग वहाँ पहुँच गए, अपना काम कराया, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक बात बताओ, अभी जैसे कह रहे चाचा चुनाव पे बात करो, तुमसे चुनाव की पूछते हैं, क्या लग रहा है? लग तो यही रहा है कि योगी आदित्यनाथ फिर से पार जाएंगे अब की बार। योगी आदित्यनाथ, योगी काहे जाएंगे, अखिलेश काहे नहीं जाएंगे भाई? योगी आदित्यनाथ एकदम वाजिब आदमी है, मतलब एकदम समाज को लेके चलते हैं वो, सभी धर्मों को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। और अखिलेश नहीं लेके चलते? वो किसी को नहीं साथ लेके चलते, वो तो अपना ही उनका है, मुसलमान और यादवों को लेके चलते हैं बस। मतलब आप कहना कि जातिवादी हैं? जातिवादी हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े। उनका पूरा परिवार ही जातिवादी है, वो नहीं, पूरा परिवार ही जाति। पाल यादव और जय मुलायम सिंह यादव जय। मतलब राजनीति में इंटरेस्ट आप भी लेते हैं? हाँ, देखते हैं आर्मी की वजह से। इंडियन आर्मी जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, जब से इंडियन आर्मी को पूरी छूट है। मतलब एकदम सटीक फीलिंग, प्राउड इंडियन आर्मी जिंदाबाद। क्या बोले? फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। और इससे पहले जब कांग्रेस थी तब नहीं था? जब उनको पूरे ऑर्डर नहीं थे, मतलब जो उनका लीडर था, हेड था, उनके पास पूरे ऑर्डर नहीं थे। मतलब अब तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक होती है, धाए।
कौन बताता है ये सारी चीजें, कौन बताता है? चाचा जी आर्मी आर्मी से है, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो आप रहने दीजिए। तो चाचा के फैन है। चाचा बताते कि पहले आर्मी की मतलब सुविधाएं नहीं थी। हाँ, और मैंने यूट्यूब पे भी रिसर्च किया है काफ़ी बार। हाँ। मतलब मैं दोस्त भी बताते हैं और चाचा ही बताते हैं। तो कैसे अब इंडियन आर्मी कैसे करती है? अब तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है। मतलब ये कि पाकिस्तान अब मूतता है, पाकिस्तान मूतता है, कैसे करता है? फिर से करिए। मूतता है। मतलब इस चीज से आपको खुशी है कि आज पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। खराब नहीं, दया के उसमें आता है। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है। तो इस वजह से भी आपको भाजपा अच्छी हाँ, है? मेन कारण यही है। अच्छा, योगी में क्या अच्छा लगता है जो योगी के फैन है? योगी आदित्यनाथ एकदम सटीक बातें करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। वहाँ फिर आगे बात नहीं। कैसे भी सवाल पूछो साथ ही साथ जवाब देते हैं वो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आदमी है वो, बिल्कुल योगी हैं। योगी एक हाथों में माला रखते हैं, दूसरे में भाला। क्या एक हाथ में माला रखते हैं, दूसरे हाथ में भाला। भाला। और माला योग के लिए और भाला किसके लिए? जो प्यार से समझे वो प्यार से, जो हथियार से समझे वो हथियार से। दानवों के लिए है वो, हाँ, दानवों के लिए। दानव के मानवों के लिए माला है और दानवों के लिए भाला है। लिए भाला है।